ये वीडियो उन सभी मदर्स के लिए है, उन सभी लोगों के लिए जो कि इस बॉर्नविटा ये जो ड्रिंक है इसे एक हेल्थ ड्रिंक समझ के पी रहे हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि ये जो बॉर्नविटा है ये कोई हेल्दी ड्रिंक नहीं है, क्योंकि रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उसने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ये कहा है कि इसे हेल्थ ड्रिंक का ये जो टैग है इससे ले लिया जाए। बट गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? शायद उनका जो एम है वो ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है उसे वो लिमिट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये जो मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स किए जाते हैं कि इस तरीके की जो ड्रिंक्स हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं, इम्यूनिटी बूस्टर हैं और भी पता नहीं कितने फ़ायदे हैं उससे, इस तरीके के जो क्लेम्स हैं जो कि बच्चों को टारगेट कर रहे हैं उन्हें लिमिट किया जाए, उन्हें कम किया जाए। क्योंकि बचपन से ही जब हम बॉर्नविटा के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, बच्चों के लिए है, बच्चों को टारगेट करते हुए बनाई गई है तो उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉर्नविटा के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट है और वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जो ओरिजिनल रेसिपी थी उस टाइम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं और अभी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें चेंजेस हुए हैं। जैसे कि अगर मैं ओरिजिनल रेसिपी की बात करूं तो वो इंक्लूड करती थी फुल क्रीम मिल्क, फ्रेश एग्स, मॉल्ट, एडिबल रेनेट एंड चॉकलेट। और अगर हम अभी के इंग्रेडिएंट्स की बात करें जो बॉर्नविटा इंडिया के अंदर मिलता है तो उसमें क्या क्या है? सीरियल एक्सट्रैक्ट, शुगर, कोका, व्हीट ग्लूटेन, लिक्विड ग्लूकोज, मिल्क सॉलिड्स, विटामिन्स, रेजिंग एजेंट्स, फ्लेवर्स एक्सेट्रा। तो ये जो है इंग्रेडिएंट्स अभी जो बॉर्नविटा इंडिया में बिकता है उसके अंदर ये सब चीज़ें शामिल हैं और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की वजह से जो है इस समय बॉर्नविटा काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। दो ये कंट्रोवर्सी जो है 1 साल पहले स्टार्ट हुई थी लेकिन अब वापस से आ गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने बॉर्नविटा से जो इसका हेल्थ ड्रिंक का स्टेटस था वो वापस से ले लिया है। और इसीलिए आज के हमारे वीडियो में हम शुरू से समझेंगे कि बॉर्नविटा के जो इंग्रेडिएंट्स की कंट्रोवर्सी है ये स्टार्ट कैसे हुई थी और अब 1 साल बाद जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तब से 1 साल बाद अब क्यों जो गवर्नमेंट है वो इस हेल्थ ड्रिंक का जो स्टेटस है वो ख़त्म कर रही है। तो सबसे पहले समझना होगा कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई थी, किसने ये जो रेड फ्लैग है बॉर्नविटा के लिए उसे रेस किया था। तो ये रेस तब किया गया था जब इंस्टाग्राम के ऊपर एक जो रील है वो वायरल हो गई थी जहाँ पर क्वेश्चन किए गए थे जो क्लेम्स बॉर्नविटा करता है कि ये एक बूस्टिंग इम्यूनिटी बेवरेज है और काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इस रील की बात करें तो इस रील को अप्रैल 2023 के अंदर जो इन्फ्लुएंसर रेवंत हिमंत सिंह का है, जिन्हें हम पॉपुलरली फूड फार्मर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पर उन्होंने क्लेम किया था कि अगर हम 100 ग्राम बॉर्नविटा लें तो उसके अंदर 50 ग्राम शुगर होती है, यानी बॉर्नविटा के अंदर 50% शुगर होती है। जैसे ही ये जो रील है वो वायरल हुआ तो काफ़ी लोगों को ये बात पता चली और बॉर्नविटा को लगा कि ये तो गलत हो रहा है, उनकी बिक्री पे असर होगा। तो इसी वजह से जो बॉर्नविटा है उसने इस इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया, जिसकी वजह से ये जो वीडियो था इसे हटाना पड़ गया। लेकिन भले ही वीडियो हट गया हो मगर लोगों को समझ में आ गया जो कि ज़रूरी था और इसी के चलते गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए। तो जो चाइल्ड राइट्स की एपेक्स बॉडी है विच इज़ NCPCR, उन्होंने इंक्वायरी की बॉर्नविटा के अंदर और इंक्वायरी के बाद NCPCR ने कैडबरी से कहा कि ये जो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो भी वो पैकेजिंग पे बोलते हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये ग्रोथ के लिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए, तो इस तरीके के जो लेबल्स ये अपने पैकेजिंग पे लगाते हैं इसे ये वापस ले लें। और ये इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने तब दिए जब उनके पास काफ़ी सारी कंप्लेन आई कि कैसे जो बॉर्नविटा है वो अपने आप को हेल्थ ड्रिंक बताता है और ये कहता है कि ये बच्चों के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसे इम्प्रूव करता है, जबकि अगर हम बॉर्नविटा के इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर कंटेंट है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जैसे ही NCPCR के पास ये कंप्लेन आई तो उन्होंने इंक्वायरी की। इंक्वायरी में जब उन्हें पता चला कि कितना शुगर कंटेंट इसके अंदर है तो उन्होंने बॉर्नविटा को नोटिस भेजा और ये कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर वो रिप्लाई करें कि ऐसा क्यों है या फिर जो उनके मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो उसे वापस लें। तो अगर हम बॉर्नविटा के क्लैरिफिकेशन की बात करें कि कैसे जब ये इंक्वायरी हुई या फिर जो इन्फ्लुएंसर ने क्लेम किया था तो बॉर्नविटा ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया, क्या कहा। तो बॉर्नविटा का कहना था कि हर 20 ग्राम बॉर्नविटा के अंदर सिर्फ 7.5 ग्राम्स ऑफ एडेड शुगर है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हुआ 1.5 टीस्पून्स।
तो जो बॉर्नविटा है उसका कहना था कि जितना भी अमाउंट शुगर का इसमें बताया गया है वो जो है रिकमेंडेड इनटेक लिमिट के अंदर है, यानी जितना शुगर बच्चे कंज्यूम कर सकते हैं उतनी लिमिट के अंदर आता है। इसीलिए हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो कि बच्चों के लिए हार्मफुल है। इसके अलावा जो बॉर्नविटा है उसने ये भी बताया कि कैसे उनका ये जो बॉर्नविटा है, ये जो पाउडर है, चॉकलेट पाउडर है, उसे कैसे बनाया गया है, साइंटिफिकली बनाया गया है। एक पूरी टीम है जिसने ये देखा है कि बच्चों के टेस्ट के लिए और हेल्थ के लिए क्या बेस्ट रहेगा। उसी को देखकर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी में पड़ने चाहिए उस हिसाब से जो है इसे पूरा बनाया गया है। और जो भी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो है पैक पे अवेलेबल है वो इसीलिए है ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकें। तो इसीलिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स कितनी कितनी क्वांटिटी में सब कुछ वहाँ पर मेंशन करके रखते हैं। जो बॉर्नविटा है उसने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि कैसे वो जो है बॉर्नविटा बनाते हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं जिनके पास न्यूट्रिशन का पूरा नॉलेज है और कैसे इसे बनाया जाता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो के बाद, इस वायरल वीडियो के बाद जो बॉर्नविटा है उसने 15% शुगर जो है वो बॉर्नविटा से कम कर दिया। और इसी के बाद जो इन्फ्लुएंसर हैं उसने वापस से एक वीडियो बनाया लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर, जहाँ पर वो क्लेम कर रहे थे कि कैसे पहली बार सोशल मीडिया की वजह से जो है इतनी बड़ी कंपनी ने अपने इंग्रेडिएंट्स के अंदर चेंजेस किए हैं और जैसे इस एक वीडियो की वजह से इतना फ़ायदा होगा बच्चों को उनके न्यूट्रिशन के लिए, तो और भी जो है इस तरीके के वीडियोस कितने हेल्पफुल रहेंगे। बट अब पॉइंट ये है कि जब बॉर्नविटा अपने इंग्रेडिएंट्स में चेंजेस कर रही थी, शुगर भी कम कर रही थी, तो फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने बॉर्नविटा से ये जो हेल्थ ड्रिंक का स्टेटस है, ये जो हेल्थ ड्रिंक का टैग है वो वापस क्यों ले लिया। तो इसका रीज़न बॉर्नविटा के इंग्रेडिएंट्स और कॉम्पोजिशन से ज़्यादा इंडिया का लॉ है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इंडिया के लॉ में ऐसा क्या गिवन है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि शुगर इंटेक की जो कंजम्पशन लिमिट है वो आखिर में है क्या, और क्यों शुगर को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि हम सभी को जो है शुगर कम से कम कंज्यूम करनी चाहिए। तो एज़ पर दी नेशनल हेल्थ सर्विस जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, उन्हें 30 ग्राम से ज़्यादा शुगर जो है एक दिन में नहीं खाना चाहिए, यानी 30 ग्राम हो गया 7 शुगर क्यूब्स। और वो बच्चे जो कि 7 से 10 साल की उम्र के हैं उन्हें 24 ग्राम शुगर से ज़्यादा जो है नहीं खाना चाहिए, यानी जो 6 शुगर क्यूब्स होते हैं उससे ज़्यादा शुगर जो है 7 से 10 साल तक के बच्चे जो है कंज्यूम नहीं कर सकते। और जो बच्चे उनसे छोटे हैं, यानी जो बच्चे 4 से 6 साल की उम्र के हैं, उन्हें 19 ग्राम से ज़्यादा शुगर जो है नहीं खानी चाहिए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 शुगर क्यूब्स। बट अगेन जो हमारा मेन क्वेश्चन था जिसे हमें आंसर करना है वो ये है कि क्यों गवर्नमेंट ने बॉर्नविटा से ये जो हेल्थ ड्रिंक का टैग है वो वापस ले लिया, क्योंकि अब तो बॉर्नविटा सुधरने की भी कोशिश कर रहा था। तो इसका रीज़न है एक एडवाइजरी जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इशू की थी। तो ये जो एडवाइजरी थी ये फोकस कर रही थी ऑन द ब्लेटेंट यूज़ ऑफ द टर्म हेल्थ ड्रिंक्स ऑन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स एज वेल एज इन एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये जो मिनिस्ट्री है उसने ये जो एडवाइजरी जो इशू की थी वो टोटली बेस्ड थी ऑन द इंक्वायरी डन बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी जो NCPCR है उसने एक इंक्वायरी की थी जहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो हेल्थ ड्रिंक है ये कहीं पर भी डिफाइंड ही नहीं है। यानी हमारे पास जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है उसके अंदर कहीं पर भी, उसके रूल्स के अंदर कहीं पर भी ये जो हेल्थ ड्रिंक है, क्या होती है ये हेल्थ ड्रिंक, इसे कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है। ना ही जो फसाई है जो कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें भी कहीं पर भी हेल्थ ड्रिंक का जिक्र ही नहीं है, कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है। तो अगर ये जो हेल्थ ड्रिंक है ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जो बेवरेजेस हैं, ये जो बॉर्नविटा है या जो और ड्रिंक्स हैं जो कि हेल्थ ड्रिंक के नाम से बिकती हैं, इन्हें हम ये टर्म कैसे दे सकते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनीज़ और पोर्टल से कहा कि वो इस तरीके का जो टैग है, हेल्थ ड्रिंक का जो टैग है वो यूज़ ना करें, क्योंकि ये टर्म जो है कहीं पर भी डिफाइंड ही नहीं है। अगर हम NCPCR की बात करें, यानी जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो ये जो कमीशन है इसी ने इंक्वायरी की। ये इंक्वायरी करने की पावर जो है उन्हें मिली अंडर सेक्शन 14 ऑफ द CPCR एक्ट 2005।
और इसी इंक्वायरी के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो हेल्थ ड्रिंक है ये कहीं पर भी मेंशन ही नहीं है, इसीलिए किसी भी ड्रिंक के लिए ये जो टर्म है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की कोई बॉर्नविटा से दुश्मनी तो है नहीं कि वो उनका जो मार्केट है वो ख़राब करेंगे। तो इसीलिए इसका मेन रीज़न यही था कि हेल्थ ड्रिंक का टैग जो है अब यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कहीं पर भी डिफाइंड है ही नहीं। तो ये जो बॉर्नविटा है इसके लिए इंडिया बहुत ज़रूरी है। भले ही हेल्थ ड्रिंक का स्टेटस जो है उनसे ले लिया गया है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर जो इसके कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बॉर्नविटा के रेवेन्यू में अराउंड दी वर्ल्ड। तो अगर हम बॉर्नविटा की जर्नी की बात करें कि ये कैसे स्टार्ट हुआ था, तो बॉर्नविटा कोई छोटी मोटी कंपनी या कोई नई कंपनी नहीं है। ये 1920 से एग्जिस्टेंस में है एंड इट इज़ अ ब्रांड ऑफ मॉल्टेड एंड चॉकलेट मॉल्ट ड्रिंक मिक्सेस जो कि मैन्युफैक्चर करता है कैडबरी, और ये एक सब्सिडरी कंपनी है ऑफ मॉन्डेलेस इंटरनेशनल। तो ये जो बॉर्नविटा है इसे डेवलप किया गया था इंग्लैंड के अंदर इन 1920 और इंडिया में इसकी एंट्री हुई 1948 के अंदर। अगर हम इस वर्ड की बात करें, बॉर्नविटा की बात करें कि ये क्या मतलब होता है, ये नाम आया कहाँ से, तो ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द नेम ऑफ द मॉडल विलेज बॉर्नविले, जो कि साइट है ऑफ द कैडबरी फैक्ट्री। और अगर हम इंडिया और बॉर्नविटा के कनेक्शन की बात करें, तो जो इंडिया है वो बॉर्नविटा के लिए और उसकी जो पेरेंट कंपनी है मॉन्डेलेस इंटरनेशनल के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम मॉन्डेलेस इंडिया की बात करें तो इट इज़ अ मेकर ऑफ चॉकलेट एंड पैकेज फूड, और वो बहुत सारी चीज़ें सेल करता है जैसे कि कैडबरी डेयरी मिल्क, 5 स्टार, पर्क, जेम्स, ओरियो, हॉल्स एंड चोकोलेयर्स। अगर हम 2021 की बात करें तो उस साल जो मॉन्डेलेस इंटरनेशनल है इट वाज द लार्जेस्ट कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट कंपनी इन इंडिया विद अ मार्केट शेयर ऑफ 33%। और अगर हम उसके एनुअल रेवेन्यू की बात करें जो उसे इंडिया से मिलता है तो इट इज़ अबाउट टू रीच $2 बिलियन बाय 2030। और ये एस्टिमेट इस बेसिस पे किया गया है कि 2021 के अंदर अगर हम कंपनी का ग्लोबल रेवेन्यू देखें तो उसमें से 19% जो है वो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है। सो वी कैन सी कि कैसे जो मॉन्डेलेस है, जो बॉर्नविटा है, उसके लिए इंडिया कितना बड़ा मार्केट है और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इंडिया को लूज़ कर दें। तो अब ये देखना होगा कि इस टैग की वजह से क्या उनके मार्केट पे कोई असर पड़ेगा, उनके मार्केट शेयर पे कोई असर पड़ेगा, या वैसे ही लोग जो है इसे एक हेल्थ ड्रिंक समझ के पीते रहेंगे। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।